अयोध्या के राजा बन रहे हो। मेरे मैन में के बाद ग्राउंड की देखिए भाई बढ़ा ना पीछे वाले बॉक्स के बाद अभी तो बढ़ा दो अभी तो बढ़ा दो भाई। भगवान राम कह रहे हैं संत महात्माओं बॉक्सिंग वाली बेस है थोड़ी बेस है। तुम सही सुना है तुमने और सही कहा है कि हमें पहले मेरे पिता मुझे अयोध्या का राजा बना रहे थे, लेकिन अब अयोध्या से बड़ा राजा बना दिया। बोले वो कैसे? तो भगवान राम कह रहे हैं हे संत ऋषियों, अगर मैं अयोध्या का राजा बन जाता तो वन में रहने वाले संत महात्माओं के हमें दर्शन नहीं होते, और संतों के दर्शन करना बहुत जरूरी है। भगवान राम ने एक बात कही है संतों से, सुनो मेरी बात। अरे पिता दीन मोए कानन राजू, भगवान राम कह रहे हैं संत ऋषियों, अरे पिता दीन मोए कानन राजू, या सब भाग सफल भये आजू। ए पिता दीन मोए कानन राजू, हो या सब भाग सफल भये आजू, या सब भाग। भगवान राम कह रहे हैं संत महात्माओं, पहले तो मैं अयोध्या का ही राजा बनता, लेकिन अब मुझे सारे संसार का राजा बनने का लाभ मिला है। लोगों, इधर भगवान राम 14 वर्ष को वनवासी हो गए हैं और पंचवटी से रावण मैया सीता का हरण कर ले गया। यहां तक ही नहीं, भगवान राम आज अपने भैया लक्ष्मण के साथ में गए हैं तो सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी के सहयोग से लंका पे चढ़ाई की। यहां तक नहीं है, अंत में रावण का खात्मा किया। ध्यान से सुनो, भगवान राम ने रावण का वध किया। जिस समय भगवान राम ने रावण का वध किया है सद्भक्तों, मैया सीता वापस आई। इधर राम लक्ष्मण सीता सारी वानर सेना बैठी है। राम सोच में बैठे हैं तो हनुमान जी पूछ बैठे हैं प्रभु अब कौन सी चिंता है तुम्हें? अब तो सीता भी मिल गई हैं, मैया सीता मिल गई हैं, क्यों चिंता है? तो भगवान राम ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता है कि जब हम अयोध्या से आए, चित्रकूट पे जब भरत हमसे मिलने आया तो हमने भरत को वचन दिया था कि मैं 14 वर्ष के बाद पुनः आ जाऊंगा, और भरत ने भी ये संकल्प किया था अगर एक दिन लेट हो गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो राम कह रहे हैं भैया हनुमान, एक दिन बाकी है, अगर हम कल अयोध्या नहीं पहुंचे तो हमारा भैया भरत मुझे मिलेगा नहीं। हनुमान जी कहने लगे प्रभु कल की बात है, कल तो बहुत दूर है, तुम्हारी कृपा से क्या ना हो जाए। इधर भगवान ने निशाचरों का वध किया है। आगे विभीषण बढ़े और विभीषण ने कहा है कि हे नाथ, हम तुम्हें को उपाय बता रहे हैं। बोले क्या? बोले मेरे भैया रावण के पास एक पुष्पक विमान है, और पुष्पक जो विमान है उसकी विशेषता बहुत बड़ी है। बोले क्या है? तो समझा करके विभीषण ने कहा है हे प्रभु राम, पुष्पक विमान कैसा था सुनो। कि ऐसा था वो पुष्पक विमान, मनमानी गति से चलता था। प्यारे, चाहे कितने भी लोग बैठे एक आसन खाली रहता था।
पुष्पक विमान की विशेषता थी, दुनिया के सारे लोग क्यों ना बैठ जाएं लेकिन एक सीट खाली रहती थी। प्यारे, ये राज विभीषण भगवान राम को बता रहे हैं, महाराज आप चिंता ना करो, सारी वानर सेना तुम्हें लेकर के मनमानी